और को ट्रेन करते जाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म जो 1-1.5 महीना ये था, उसमें आके जितनी मेहनत कर सकते हैं। वैसे मोहसिन भाई, हफीज के लिए एक अगर मैनेजमेंट में एक साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, अगर वो क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहेंगे तो फॉरेन कोचेस हमेशा आते रहेंगे। अब आप कंटिन्यू करें आगे। नुमान, आई थिंक यही मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का बहुत वो करना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ नॉट मोहसिन खान, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। क्रिकेट पाकिस्तान में एक शौक़ नहीं है, खेल नहीं है, पैशन है, एक जुनून है। लोग बड़ों में, बच्चों में, बूढ़ों में, लोग इसे रिलीजन के बाद सबसे ज़्यादा इसे फॉलो करते हैं। तो ये देखें कि जो काम भी हो रहा है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के इंटरेस्ट में हो रहा है। हाँ, अगर कोई अच्छी एडवाइस देता है जो फ़ायदेमंद की, लेकिन खुदा के वास्ते एंगलिंग ना करें, एंगलिंग ना करें, पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर कमिंग अब तो मैं मोहम्मद ज़्यादा और हफीज कुछ नहीं कहूँगा डॉक, इसलिए कि आप बस नाम ही ले देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मैं हफीज के लिए ये जरूर कहूंगा कि मैं वैसे कह रहा हूँ, रमीज हसन राजा पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे, उनकी बड़ी इंक्लिनेशन होती है कि फॉरेन कोचेस आए। बॉब वुलमर का बल्कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया था और बॉब वुलमर आए। उसके बाद रमीज भाई जो हैं वो खुद ही उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान टीम को कोच की जरूरत नहीं है। अभी इस बार फिर वो कमेटी में थे जब डेव वॉटमोर की बातें हो रही थी, तो आपने कहा नाम ले ले, हमने नाम ले लिया। मैंने तो आपको बताया कि इनोसेंस जो है वो इट प्रिवेल्स ऑन मी। तो मोहसिन भाई, मोहम्मद हफीज पे आते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट कि पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है T20, हाउ डू यू सी कि मोहम्मद हफीज एज ए T20 प्लेयर कैसा ब्रांड है? क्विकली आपने कहा ना, उस वक्त वो रमीज ने उस वक्त बयान दिया था जब मेरी कोचिंग में टीम जीत रही थी, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम को तो कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन अब पड़ गई है, लड़के वही हैं। और हफीज के लिए मैं कहूँगा डॉक के हफीज एक माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड, बड़ा मेहनती लड़का है। क्रिकेट को समझने की कोशिश करता रहता है, टेक्निकलिटीज़ में भी जाता है। लेकिन हफीज को एक गार्जियन चाहिए उसके साथ, एक उसका मेंटोर चाहिए। एंड आई होप, मेरी पूरी सिंसियर दुआएं इसके साथ हैं, डेव वॉटमोर के साथ और दूसरे कोचेस के साथ, बिकॉज हमें पाकिस्तान की भलाई चाहिए, हमें पाकिस्तान की कामयाबी चाहिए। कोई भी आके का, बाहर का भी कोच अगर आके करता है, अगर देखिए टीम यूनिटी की बात हो रही थी ना, तो टीम यूनिटी तो आ गई थी टीम में। खैर एनीवे, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। हफीज़ को अगर क्रिकेट बोर्ड समझता है, चेयरमैन समझते हैं कि हफीज़ को बनाना चाहिए, सौ बिस्मिल्लाह बनाएं, लेकिन उसको एक बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा कि अगर उसके अंडर में शाहिद भी खेलता है, यूनुस भी खेलता है, लेट्स से कि यूनुस नहीं खेलता लेकिन कुछ सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं, कुछ ऐसा, तो एक गाइडेंस मिलना चाहिए कि घबराहट में नहीं खेलना। अब आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी यहाँ इस मैच के बारे में जो आप कल जिक्र कर रहे थे कि ये दिस विल बी अ टेस्ट। अब ये टेस्ट को लोग समझ के, आपको पता है बहुत से लड़के कल ये मैच खेलेंगे, ये हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ 5 मैचेस हैं, 5 इंटरनेशनल मैचेस टू गो टू द वर्ल्ड कप। 5 महीने भी मैं नहीं कहूँगा, मैचेस की बात कर रहा हूँ। 3 उसके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उसकी तैयारी के हिसाब से मैं कह रहा था कि जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जल्दबाजी ना करें, एक चीज़ को लेके चलें सही तरह से। और हाँ, यहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हफीज़ को कप्तान बनाते हैं तो 5 मैचेस के लिए कप्तान मत बनाएं, उसको दें कम से कम 1 से 1.5 साल, या उसको दें एक पीरियड कि हम तुम्हें 3 या 4 सीरीज दे रहे हैं, इसके अंदर तुम अपने आप को कप्तानी अपनी प्रूव करो और उसके बाद आमिर कुछ पूछने लगे हैं। आमिर पूछने लगे, वैसे आपको ये मैं टंग इन चीक कहता जाऊं कि अब श्रीलंका की जो है वो शुरू हो रही है प्रीमियर लीग, तो काफी T20 पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को भी मिल जाएंगे। मोहसिन भाई, एक ट्वीट आया हुआ है हमें, सैयद अली ज़िया जाफरी पूछ रहे हैं कि मोहम्मद हफीज की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है आपकी ओपिनियन में? सबसे क्या ओपिनियन है उसकी? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है?
मोहम्मद हफीज़ की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है कि उसकी यूटिलिटी, वो यूटिलिटी प्लेयर है। बैटिंग में नहीं करता तो बॉलिंग में कर जाता है, बॉलिंग में नहीं करता, फील्डर अच्छा है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द पाकिस्तान टीम टुडे। तो अगर आप, मैंने हफीज़ को मैंने एक दफ़ा समझाया भी था कि देखो बेटा, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी टीम में है, यू आर एन ओपनिंग बैट्समैन, तुम पिलर हो, एक तरह से तुम एक इमारत को खड़े करने वाले इंसान हो। अगर तुम अच्छा स्टार्ट, तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, अपना फर्स्ट ध्यान, अपनी सारी कोशिश करो कि मुझे रन्स करने, रन्स करोगे तुम तो पूरी टीम रन्स करती चली जाएगी, फिर तुम्हें बॉलिंग में भी आसानी हो जाएगी, फिर तुम एक बॉलिंग में एक एसेट हो और फिर तुम फील्डर भी अच्छे हो। तो आई थिंक आमिर, व्हाट आई पर्सनली फील, व्हाट आई हैव सीन ऑफ हिम, और वो अच्छा टीम मेंबर भी है, टीम को साथ में लड़ाता है, यंगस्टर्स को बकअप करता है। तो एज अ यूटिलिटी प्लेयर इन ऑल कवरिंग, एज अ पैकेज मैं कहूँगा, बल्कि यूटिलिटी थोड़ा सा उसके लिए कमज़ोर वर्ड है, लेकिन मैं कहूँगा एज अ पैकेज, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर एंड अ गुड टीम मैन, आई थिंक ही इज़ गुड।